Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes हरिद्वार। तो क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत सारे सो मेनी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, गोल्डन अलगी। नाम आते ही सभी को याद आ गया होगा, गोल्डन अलगी। गोल्डन अलगी किसे कहा जाता है? डेस्मिड को कहा जाता है। गोल्डन अलगी आया, चलो इसमें अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, बट ऐसा भी पूछा जा सकता है। डेस्मिड्स बिलोंग्स टू द क्लास क्राइसोफाइटा। एक लेक्चर मैं और अपलोड आज करूंगी जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा को मैं डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो फिर आपके ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। गोल्डन अलगी इज द कॉमन नेम ऑफ अलगी बिलोंगिंग टू, एक्चुअली कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है? तो यहाँ पे आएगा क्राइसोफाइटा। यस, डायटम्स एंड डेस्मिड, ये जो दो हैं वो क्राइसोफाइटा को बिलोंग करते हैं। डायटम्स एंड डेस्मिड, डेस्मिड को ही गोल्डन अलगी कहा जाता है, जो मैंने वहां पे लिख दिया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आर्म्ड सेल वॉल आर बाइफ्लेजलेट। देखो इसमें अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप थोड़ा सा इसमें IQ लगा सकते हो। बोलो कैसे? क्राइसोफाइटा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्राइसोफाइटा के जितने मेंबर हैं उसमें क्या नहीं होता है? फ्लेजिला नहीं होता है। मूवमेंट कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस प्रोपल्सन के थ्रू मूवमेंट होता है, क्योंकि फ्लेजिला तो है ही नहीं। ठीक है, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू वहां पे मूवमेंट होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हम डालेंगे ही नहीं। आर्म्ड सेल वॉल है, बट आर्म्ड एंड बाइफ्लेजलेट सेल ये बिलोंग करता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में कौन सा ग्रुप आएगा? डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। ऑयल एंड ल्यूकोसाइन आर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर्ड फूड इन। देखो डाइनोफ्लेजिलेट में तो स्टार्च होता है, यूग्लिनोइड में पैरामाइलॉन स्टार्च। ठीक है, और डायटम्स इज द करेक्ट आंसर। ऑयल एंड ल्यूकोसाइन, देखो इसी पे कोई मतलब फूड स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है डिफरेंट प्रोटिस्टा में, तो आप याद रखना यूग्लिनोइड में पैरामाइलॉन एंड डाइनोफ्लेजिलेट में समहाउ स्टार्च, एंड डायटम्स के केस में आता है ऑयल एंड ल्यूकोसाइन। ऑयल एंड ल्यूकोसाइन, ल्यूकोसाइन इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड। आर्म्ड अलगी आर डाइनोफ्लेजिलेट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, the diatoms don't easily decay like most of the other algae because, देखो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का जो ग्रुप क्राइसोफाइटा है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मतलब क्राइसोफाइटा ग्रुप के मेंबर जो हैं वो डायटम्स और डेस्मिड है। डायटम्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और डायटम्स क्यों इतना पॉपुलर है? इसलिए पॉपुलर है डाइएटोमेशियस अर्थ को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इसका जो वॉल होता है ना वो सिलीसियस वॉल होता है। अब सेवरल क्वेश्चंस जो डायटम से पूछा जाता है वो यहीं से उठाया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे द डायटम्स डोंट इजिली डिके, वो इजिली डिके नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? They have a waterproof cells? No. Their wall are mucilaginous. They have a highly siliceous wall. Yes, अभी मैंने बोला They have highly siliceous wall. Siliceous मतलब सिलिका। इसका जो वॉल होता है सिलीशियस होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इजिली डिके नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसलगर। शायद ये वर्ड आपने कहीं ना सुना होगा ना देखा होगा, बट ये है, रिलेट करता है आप ही के कोर्स, आप ही के चैप्टर्स, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा से। कैसलगर अ हीट रेसिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? डायटम्स। इसका दूसरा नाम सिलीसियस, डायोटेमेशियस। ठीक है, कैसलगर मीन्स डायएटोमेशियस, वो जो सिलीसियस वॉल है ना उसको ही कहा जाता है कैसलगर। क्वेश्चन नंबर 7, तो डायटम्स का फीचर है वो द डायटमेशियस अर्थ। फिर आगे यहाँ पे दूसरा नाम लेके, डायटमेशियस अर्थ इज यूज टू इंसुलेट बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज द वॉल ऑफ डायटम्स इज डिपोजिटेड विथ कैल्शियम। बिल्कुल भी नहीं, सिलिका होगा। द डायटमेशियस अर्थ इज चीप? नो। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? नो। द वॉल ऑफ डायटम्स मेड ऑफ सिलिका, सिलीशियस वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8,
सेल ऑफ डायटम्स इज मेड अप ऑफ, अभी मैंने बोला सिलिका का बना होता है, गलती से भी कैल्शियम कार्बोनेट में मत आंसर लगाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सिलिका, सिलिशियस वॉल होता है। 9 डाइएटोमाइट कैसलगर। अब देखो इसका दोनों नेम आप माइंड में रखना। देखो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ पढ़ाने में क्योंकि मैं अल्टरनेटिव नेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि हमेशा एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो ट्रेडिशन क्वेश्चंस था बहुत इजी सिंपल नेम पूछा जाता था, बट नाउ जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल टफ होगा तो क्वेश्चन भी टफ किए जाएंगे, तो यू शुड रेडी विद द अदर नेम्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे डायटमाइट दैट इज कैसलगर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच क्लास? क्राइसोफाइटा। विच ग्रुप? क्राइसोफाइटा, जिसमें डायटम्स और डेस्मिड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायटम्स इज, इसका सेल वॉल होता है। और क्या होता है? क्योंकि इसका सेल वॉल काफी ड्यूरेबल होता है, इजिली डिके नहीं हो सकता ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिलिका एंड विच इज नोन एज द सिलिशियस वॉल एंड डाइएटोमेशियस विच फॉर्म द डाइएटोमेशियस अर्थ और कैसलगर। क्वेश्चन नंबर 11 टेक्सोनोमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इज डाइनोफ्लेजलेट। आपको पता है डाइनोफ्लेजलेट क्यों कंट्रोवर्शियल है? ऐसा माना गया है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो मेसोकैरियन, एक टर्म इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है मेसोकैरियन, डॉज ने दिया था, DODGE डॉज। मतलब एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस भी समझ में आ रहा है। ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में आपको समझा रखा है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लेना, और जिनका ये लेक्चर जो भी मैं मतलब ले रही हूँ मिस हो रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को क्लिक करना, डेफिनेटली आपको वहाँ से वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें मैंने क्लियरली बताया था प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में क्या बेसिक डिफरेंस है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमारा चल रहा था उसमें। तो हाँ, यहाँ कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? डाइनोफ्लेजलेट जो है, ठीक है, डाइनोफ्लेजलेट को यूनिक क्यों कहा गया, क्यों इसमें किस बात को लेकर कंट्रोवर्सी है? क्या ये प्रोकैरियोटिक में होगा या यूकैरियोटिक में होगा? एक्चुअली डॉज ने इसके न्यूक्लियस को मेसोकैरियन बताया, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डाइनोफ्लेजलेट, मतलब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में। कुछ फीचर्स प्रोकैरियोटिक होगा, कुछ यूकैरियोटिक होगा। डीकंपोजर प्रोटिस्ट आर आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो यहाँ प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होगा नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का फीचर है, सेकेंडरी ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, यानी यहाँ पे आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 द डेड रिमेन्स ऑफ डायटम्स आर नोन एज कैसलगर। देखो याद रखना डायटम्स, और उसमें सेवरल टाइम्स आप देखोगे ना क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो डायटोमाइट, डायटोमेशियस अर्थ और कैसलगर पे ही होगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 टेक्सोनोमिस्ट फील डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ। किसके क्लासिफिकेशन में टेक्सोनोमिस्ट को डिफिकल्टीज मिलती है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 Which of the following unicellular algae reproduced by oxospore have silicified? देखो silicified आ गया ना, सेल वॉल, हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा? डायटम्स पे। So the correct answer is diatoms. Question number 16 Paramylum is stored food of euglenoid. पारामाइलियम में स्टार्च होता है, जिसको हम पारामाइलम बोल रहे हैं, वो यूग्लिनोइड का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। द मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट इज थ्रू। देखो प्रोटिस्टा के केस में जो मोड ऑफ लोकोमोशन है, मतलब मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनल्स हैं, वो या तो सुडोपोडिया है या फिर फ्लेजला है, सीलिया है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है कि द मोस्ट एफिशिएंट लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट एज अ होल इज थ्रू, आंसर सी, सीलिया। Question number 18 organism of which kingdom feed like animal and perform photosynthesis like plant? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का ही एक मेंबर है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा आता है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट। तो मतलब ये एक यूनिक किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं बाउंड्री है? क्योंकि इसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं,
इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होगा या बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर आएगा किसी किंगडम में लाया जाएगा तो वो किंगडम होगा प्रोटिस्टा। रीज़न यही है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज एज वी नो द किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम क्लासिफाई भी करें ना तो 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, जिसमें क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा आएगा। दूसरा ग्रुप आता है फंजाई लाइक, तो ये तो प्लांट लाइक हो गया ना। किसकी बात कर रहे हैं? जो फोटोसिंथेटिक है वो प्लांट लाइक हो गया। अब फंजाई लाइक में कंज्यूमर डिकम्पोजर लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें स्लाइम मोल्ड आएगा। एंड थर्ड ग्रुप जो है वो एनिमल लाइक है। जो फर्स्ट एनिमल इस अर्थ पे आया वो प्रोटोजोआ था, तो वो प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोटोजोआ जो ग्रुप है वो एनिमल लाइक है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल, एनिमल की तरह फीड एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है यूग्लिनोइड की। यूग्लिना में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, मतलब मिक्स टाइप ऑफ, ऑटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी, सेप्रोबिक भी, मतलब मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एनिमल लाइक हो गया एंड फोटोसिंथेटिकली ये एक्टिव है जस्ट लाइक प्लांट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर प्रोटिस्टा बी। फायर अलगी, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फायर अलगी बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? तो मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता दूं कि फायर अलगी डाइनोफ्लेजलेट होता है। सारे डाइनोफ्लेजलेट तो नहीं, लेकिन कुछ तो है, जैसे नॉक्टिलुका इज अ डाइनोफ्लेजलेट जो कि लाइट को इमिट करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज, अब आप बताओ डाइनोफ्लेजलेट कौन से ग्रुप में जाएगा? क्राइसोफाइटा में तो डायटम्स और डेस्मिड आता है, यूग्लिनोइड में यूग्लिना आ जाएगा, रोडोफाइटा में रेड अलगी आएगा, तो बचा क्या? पायरोफाइटा। सो द करेक्ट आंसर इज पायरोफाइटा। इसमें कौन सा ग्रुप आएगा? डाइनोफ्लेजलेट, डाइनोफ्लेजिलेट्स इसमें आएंगे, ठीक है। तो फायर अलगी क्यों बोला जा रहा है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि डाइनोफ्लेजलेट, कुछ डाइनोफ्लेजलेट का ये फीचर होता है। और डाइनोफ्लेजलेट बिलोंग करता है कौन सा ग्रुप? पायरोफाइटा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइम मोल्ड इज नोन एज नेकेड फंजाई, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, बी ऑप्शन। 21, डाइनोफ्लेजलेट्स आर कॉल्ड फायर अलगी ड्यू टू विच कैरेक्टर? देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन बोला था और फ्रेमिंग में भी आ गया। तो दे अपीयर लाइक फायर ड्यू टू द पिगमेंट, बिल्कुल भी नहीं। दे प्रोड्यूस फायर ड्यू टू द फ्रिक्शन, बिल्कुल भी नहीं। दे अकर इन बर्न प्लेसेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ लास्ट ऑप्शन, दे शो द बायोल्यूमिनेसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस? लाइट emitting ability. What is the meaning? Light emitting ability. लाइट एमिटिंग एबिलिटी जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है, जो किसका फीचर है? डाइनोफ्लेजलेट। हम चाहो तो मैं नाम भी बता दूं, अभी बता भी दिया था, नॉक्टिलुका, ठीक है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज डी। डाइनोफ्लेजलेट्स आर कॉल्ड फायर अलगी due to which character they show the bioluminescence, that is the light emitting ability, उनके पास होता है इस वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत रेयर क्वेश्चन है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। टॉक्सिन्स और नाम क्या है? सेक्सी टॉक्सिन सीक्रेटेड बाय समवन। याद होगा जो मैंने पढ़ाया था, सेक्सी टॉक्सिन। इट इज अ पॉइजन विच यूजुअली प्रेजेंट इन सम डाइनोफ्लेजलेट, कुछ डाइनोफ्लेजलेट में होता है, ठीक है, लाइक गोनायालेक्स। एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू फूड चेन एंड रिजल्ट इन, एक्चुअली इसके पॉइजनिंग से एक डिजीज होता है जिसका नाम है PSP। अब क्या पता है, इसकी भी फ्रेमिंग करके क्वेश्चन पूछ दी जाए। PSP का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरालिटिक सल्फेस पॉइजनिंग। व्हाट इज दिस? पैरालिटिक सल्फेस पॉइजनिंग। पैरालिटिक सल्फेस पॉइजनिंग PSP डिजीज काउज करता है। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, पैरालिसिस तो काउज करता है। जैसे मान लो ये एक्चुअली जो मोलस्का होते हैं ना, जो सेल्स यहाँ पे ना,
ये सेलफिश, जो सेलफिश होते हैं यानी कि मोलस्का, सम मोलस्का जो कि इसको खाते हैं, किसे, डायनोफ्लेजलेट को, ये वाले जिनके पास सेक्स टॉक्सिन होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि उस मोलस्का के अंदर ये है तो वो उसको हार्म नहीं करता है, ठीक है, तो हार्म नहीं किया तो वो तो नहीं मरेगा, बट लेकिन जिस मोलस्का को ह्यूमन बीइंग खाएगा, जो वर्टिब्रेट्स खा रहा है, वो अगर खाया तो वो टॉक्सिन उसके बॉडी में आया और वहाँ पे एक डिजीज काउज करता है। उस डिजीज का नाम है पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, PSP। तो पैरालिसिस आंसर हो जाएगा, पूरा नहीं दिया है नाम, बट यहाँ पे पैरालिसिस दिया है तो हम करेक्ट ऑप्शन बी को मानेंगे और ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इंपॉर्टेंट नेम याद रखना, PSP पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्टोर्ड फूड ऑफ डायटम्स। डायटम्स में स्टोर्ड फूड क्या है? ल्यूकोसिन होता है, ए ऑप्शन। Dead remains of diatoms at seabed are called Kesselgar, diatomite, diatomaceous earth, ठीक है, due to the siliceous wall. Question number 25, protist should be better termed as। देखो ए सेलुलर तो होगा नहीं, सेल का तो बना हुआ है ना, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहला जो पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, यूनिसेलुलर। All the members belongs to this kingdom is unicellular and यूक्रियोट, ठीक है। तो ए सेलुलर तो होगा नहीं भाई, यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर भी नहीं होगा, यूनिसेलुलर है। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, यस। प्रोटिस्ट शुड बी बेटर टर्म्ड एज, तो प्रोटिस्टा का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? यूनिसेलुलर और यूक्रियोट होता है। ए सेलुलर होगा नहीं, मल्टी सेलुलर होगा नहीं। सिनोसिटिक को भी समझ लो, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा का एक मेंबर जो है ओपेलिना, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बट मैं सबको तो नहीं इसमें कंसिडर करूंगी, तो द करेक्ट आंसर बी जाएगा, सेल्यूलर। सेलुलर तो होता है ना, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेलुलर को ही बिलोंग करेगा ना, सेलुलर ग्रुप में ही आएगा, तो सेलुलर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 25 का बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग यूक्रियोट्स आर डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। किसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? तो देखो सारे यूक्रियोट्स में तो खैर होता ही होता है, स्लाइम मोल्ड में नहीं होता है। 27, डायटम्स परफॉर्म्ड विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन वाटर। देखो डायटम्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझो, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। और अगर फ्लैजिला नहीं होता है तो वो कैसे स्विम करेगा? क्या उसमें मूवमेंट नहीं होगा? होगा। वहां पे म्यूसिलेजिनस प्रोपल्सन के थ्रू मूवमेंट होता है, म्यूसिलेजिनस प्रोपल्सन के थ्रू मूवमेंट होता है, और इस मूवमेंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाता है। तो समहाउ वी कॉल इट लाइक फ्लोटिंग काइंड ऑफ, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटिस्ट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम इज डायटम्स, बी। इंपॉर्टेंस ऑफ डायटम्स में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय डायटम्स। एंड क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटिस्ट विच आर, टाइपिंग एरर है, नो प्रॉब्लम, आई होगा ई के जगह पे यहाँ पे, बट हम समझ पा रहे हैं कि ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट विच आर डिप्लॉयड reproduce sexually by the process of zygotic meiosis। zygotic meiosis क्या होता है? मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इमीडिएटली meiosis होता है, तो ऐसे प्रोसेस को zygotic meiosis कहा जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत ही ऐसा किंगडम है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने बताया रखा है आपको, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। प्लांट लाइक भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, फंजाई लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं, और इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको गो थ्रू करना, रिवाइज करना, पढ़ना, और फिर मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए और क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आऊँगी। पढ़ते रहिए, लगातार इनसाइट क्लासेस को विजिट करते रहिए, देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा, और अपने सुझाव, अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करो, लेकिन साथ ही साथ
एक अच्छा कमेंट भी, आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना कि आज का ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है या नहीं, यूनिक है या नहीं। हर जगह आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, नीट 26 में मस्ट आ सकता है ये। नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ, बाय।